और चलिए, शिमला का संजौली मस्जिद विवाद फिर सुर्खियों में है। हिमाचल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। नगर निगम कमिश्नर ने विवाद सुलझाने के लिए 8 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 6 हफ्ते में फैसला सुनाने का फरमान सुना दिया। उधर स्थानीय लोगों की याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। आखिर क्या है ये विवाद जो हिमाचल को झकझोर रहा है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। संजौली मस्जिद विवाद हाई कोर्ट की चौखट पर है। नगर निगम कमिश्नर ने 8 हफ्ते की मोहलत मांगी, लेकिन जस्टिस संदीप शर्मा ने 6 हफ्ते में निपटारे का आदेश दे दिया। अब 26 अप्रैल तक नगर निगम को फैसला सुनाना होगा। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की एग्जीक्यूशन पिटीशन पर हाई कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई है। वकील जगत पाल बोले, हमारा हक अधूरा नहीं रहना चाहिए। लोकल रेजिडेंट्स ने एक एग्जीक्यूशन पिटीशन जो हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, जो कि 1 अप्रैल को लिस्टेड है, और जैसे ही कॉपी कमिश्नर साहब को उसकी मिलती है, उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दायर की कि हमारे को 8 हफ्ते का समय और दिया जाए इस केस की प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने के लिए, जो कि आज हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते ना देकर के उनको 6 हफ्ते का और अतिरिक्त समय दिया है इस केस की प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने के लिए, जो कि 4 मई को जो इनको दिए गए 6 हफ्ते हैं आज से खत्म हो जाएंगे। ये विवाद कोई नया नहीं है। 31 अगस्त 2024 को शिमला के महली में 2 गुटों की भिड़ंत हो गई थी। 1 सितंबर को संजौली मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुए। देखते ही देखते सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर तक तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिदों को ढहाने की मांग रखी। 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने खुद ऊपरी मंजिल हटाने की पेशकश की और उसके बाद विवाद में थोड़ी नरमी आई। ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह रहा। 31 अगस्त को महली में झड़प हुई और उससे विवाद की शुरुआत हुई। 1 सितंबर को संजौली मस्जिद पर प्रदर्शन हुआ। 5 सितंबर को शिमला में उबाल हुआ, चौड़ा मैदान गूंजा। 11 सितंबर को हिंदू संगठनों का हंगामा हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी की पेशकश सामने आई और 13 सितंबर को वक्फ बोर्ड का हल्फनामा। 5 अक्टूबर को नगर निगम का 3 मंजिल तोड़ने का आदेश आया और 18 अक्टूबर को मामला हाई कोर्ट में गया। 6 नवंबर को कोर्ट का स्टे से इनकार आया। इसका अर्थ ये हुआ कि 26 अप्रैल को ऑलरेडी कमिश्नर साहब ने अपने कोर्ट में इस केस को लिस्टेड किया है, और उसके बाद जो 1 हफ्ते के अंदर कमिश्नर साहब को इस कोर्ट में अपने कोर्ट में जो ये मैटर पिछले 16 साल से पेंडिंग है उसके ऊपर जो है फैसला देना पड़ेगा और इस फाइल की प्रोसीडिंग क्लोज करनी पड़ेगी। अब गेंद हाई कोर्ट के पाले में है। 6 हफ्ते में फैसला और उससे पहले 1 अप्रैल को सुनवाई। ये सिर्फ मस्जिद का मामला नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश का सामाजिक ताना बाना भी सवालों में है। क्या कोर्ट का फैसला शांति लाएगा या नई आग भड़काएगा? निगाहें 26 अप्रैल पर टिकी हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की करते हैं, जहां पर वकीलों की हड़ताल जारी है। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादले का विरोध हो रहा है। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के आवास पर कल देर रात कार्यकारिणी की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और इस बैठक में हड़ताल को आगे जारी रखने के लिए आपसी सहमति नहीं बन पाई। आज फिर शाम 4 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। हड़ताल के मुद्दे पर आगे की रणनीति आज शाम मीटिंग में तय की जाएगी। तो जस्टिस यशवंत वर्मा की तो मुश्किलें बढ़ी ही। दिल्ली से किस तरह से हुआ, उनके घर पे जली हुई नोटें मिली और हालांकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उनका ट्रांसफर किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसको लेकर बवाल मच गया। कार्यकारिणी की बैठक कल बुलाई गई कि विरोध कैसे किया जाए, लेकिन विरोध का समय नहीं तय हो पाया। आज फिर कार्यकारिणी की बैठक लाइब्रेरी में बुलाई जाएगी और देखना होगा कि क्या कुछ तय होता है। तारीख को शाम 4 बजे
लाइब्रेरी हॉल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के में ये मीटिंग पुनः आउट की गई है। हम इसमें अपने सभी सीनियर्स को इनवाइट कर रहे हैं, सीनियर लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं, जिनकी संख्या इलाहाबाद में कम से कम 60, 70, 80 के आसपास है। उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। हम अपने सब एक्स ऑफिस बीरर को इनवाइट कर रहे हैं, और जिससे कि एक आम सहमति से हम कोई आगे की मोडस ऑपरेंडी हमारी इस प्रोटेस्ट की, क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट का मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, ये फैसला हम कल शाम को एक लार्जर एग्जीक्यूटिव बॉडी की। सौरभ अलवर के राजगढ़ से खबर, जहां सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र से निकलकर बाघ ST-25 कूचा होते हुए गोट बांधने बीट के जंगल में पहुंच गया, जिसका एक गाड़ी चालक ने वीडियो भी बनाया और इस पर वन कार्मिकों ने गुरुवार को उसके पगमार्क भी लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। वनकर्मियों ने टाइगर के फुटप्रिंट लिए हैं। अलवर के राजगढ़ की सीधे तस्वीरें, जहां सीट के जंगल में पहुंचा है ये बाघ। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेलों में शुमार शक्तिपीठ कैला देवी का लक्की मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और इसके साथ ही शहर के आसपास के हर मार्ग पर श्रद्धालुओं का रैला भी नजर आने लगा। मंदिर में हजारों लोगों ने दर्शन के लिए पहुंचे और अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगने लगी हैं और कैला मां के जयकारों से वातावरण गुंजयमान है। वहीं रास्ते भर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह भंडारे भी लगाए गए हैं। इधर केदारनाथ यात्रा तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है और इस बार एक और वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है और यह वैकल्पिक मार्ग भीमबली से रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी तक बनाया जा रहा है। इसके लिए बर्फ हटाई जा रही है, रास्ता तैयार हो रहा है। माना यह जा रहा है कि अप्रैल के महीने में इस पूरे रास्ते को तैयार कर लिया जाएगा। इस रूट के बन जाने से केदारनाथ यात्रा का पैदल रास्ते की दूरी भी कम हो जाएगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बताते चलें कि केदारनाथ में 2013 की आपदा में ध्वस्त हुए पैदल रास्ते को 80% तक फिर से बना लिया गया। इस रास्ते से केदारनाथ की दूरी 21 किलोमीटर से सिमटकर महज 14 किलोमीटर रह जाएगी। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ये है केदारनाथ धाम में रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक जाने वाला पैदल रास्ता, जिसको बनाने के लिए इन दिनों युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। करीब 6 किलोमीटर का ये वही रास्ता है जो 2013 की केदारनाथ आपदा में पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। आपदा के करीब 12 साल बाद एक बार फिर इस पैदल रूट को रिस्टोर करने का काम हो रहा है। ये रास्ता बनता है तो केदारनाथ की पैदल दूरी सिमटकर महज 14 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में केदारनाथ जाने के लिए जिस पैदल रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है, उससे केदारनाथ तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो पुराना रास्ता जो 2013 में वॉश आउट हो गया था, रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी वाला, वो शॉर्ट भी पड़ता है, उसका काम पहले से चालू है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस साल यात्रा शुरू होने से पहले उसको कर ले जाएं। बीच में 2-3 बार बर्फबारी हो गई, इसकी वजह से लेबर वहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पोर्शन में हार्ड रॉक भी थे, लेकिन मशीनें हैं वहां पे, हमारे पूरी टीम भी वहां पे है, लेबर भी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम यात्रा शुरू होने से पहले उसकी कटिंग कर ले जाएंगे। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का कहना है कि पैदल रास्ता बनाने का काम 80% तक हो चुका है। मौसम ने साथ दिया तो जल्द ही इस पर रेलिंग लगाने का काम शुरू हो जाएगा। मौके की परिस्थितियों को देख प्रशासन इसे या तो वन वे ट्रैफिक के रूप में भी प्रयोग कर सकता है या फिर इस मार्ग को केवल घोड़ा खच्चरों के आवागमन के लिए चालू किया जा सकता है। वो काम चल रहा है। मुनकटिया वाला जो रूट था, जो पुराना रास्ता था गौरी कुंड से, जो 2013 की आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गया था, उसमें कटिंग का काम करीब 80% पूरा हो चुका है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा के पहले उसको पूरा कर लें।
बहरहाल ये रूट तैयार हुआ तो चाहे इसे वन वे ट्रैफिक के रूप में प्रयोग करें या घोड़ा खच्चरों के आवागमन के लिए, दोनों ही सूरत में पैदल यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। क्योंकि केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चरों और यात्रियों के एक साथ एक ही रास्ते पर चलने के कारण यात्रियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना का खतरा अलग से रहता है। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए बात